हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको 3-4 रूल्स बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत आसानी के साथ कन्वर्जन कर सकते हैं। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये ग्रामर के बाकी कन्वेंशनल तरीकों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये तरीका ना तो आपको किसी बुक में मिलेगा और ना ही किसी और जगह पर। तो आइए हम शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस का सबसे पहला रूल ये होता है कि इसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? हमेशा थर्ड फॉर्म। कभी भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही आप किसी जगह पर पैसिव वॉइस में कोई और फॉर्म देखेंगे। तो हमारा पहला रूल क्या है कि हम हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा रूल हम देखते हैं। दूसरा रूल होता है कि हम स्टार्टिंग वाली चीज़ एंड में लेकर जाते हैं और एंड वाली चीज़ स्टार्ट में लेकर आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली ये होता है कि हमारे जो पर्सन्स हैं तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन से देखते हैं, इसकी हमने कन्वर्जन करनी होती है। तो इसका टेबल आपने ध्यान में रखना है। टेबल बेसिकली मींस कन्वर्जन। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। तो आई की जो मफऊली हालत होती है वो मी होती है। वी की मफऊली हालत अस होती है। यू की मफऊली हालत यू ही होती है। तो ये हमारा सेकंड पर्सन है। हम इसको तरतीब के साथ देख रहे हैं। तो आई और वी एक फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और बाकी जो हैं सारे हमारे वो थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे शी है, शी की मफऊली हालत हर होती है। ही की मफऊली हालत हिम होती है। दे की मफऊली हालत देम होती है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। आई वी फर्स्ट पर्सन, आई की मफऊली हालत मी होती है, वी की मफऊली हालत अस होती है। यू हमारा सेकंड पर्सन है तो इसकी मफऊली हालत यू ही होती है। शी की मफऊली हालत हर होती है, ही की मफऊली हालत हिम होती है, दे की मफऊली हालत देम होती है। तो दूसरा रूल ये है कि हमने इनको कन्वर्ट करना होता है। अगर ये शुरू में होंगे तो हम इनको एंड में लेकर जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा रूल है। उसके बाद तीसरा रूल होता है कि हमने इसमें एडजस्टिंग करनी होती है। एडजस्टिंग से क्या मुराद है ये हम आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगा। और इसका फ़ायदा ये भी है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आप बाकी कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें यही होगा कि आपको मेथड बता दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स नहीं कराई जाएंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स कराऊंगा, जिसको देखने के बाद आपको कोई भी फिक्रा आ जाएगा तो आप आसानी के साथ उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीसरा रूल होता है हमारा एडजस्टिंग। एडजस्टिंग से क्या मुराद है ये अभी हम देखेंगे। तो हमारा चौथा रूल क्या होता है? ना तो किसी चीज़ को हमने ऐड करना है और ना ही किसी चीज़ को खुद से रिमूव करना है। तो नाइदर ऐड नॉर रिमूव। तो ये हमारे 4 रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था हमारा? हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। दूसरा रूल हमने कन्वर्जन करनी है। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, शी हर में चेंज हो जाएगा, ही हिम में, दे देम में।
बाकी भी होते हैं, लेकिन हम उसको वक्त के साथ देखेंगे, हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। तीसरा रूल होता है हमने एडजस्टिंग करनी होती है। चौथा रूल ये होता है कि हमने ना तो खुद से कोई चीज़ ऐड करनी है और ना ही खुद से कोई चीज़ रिमूव करनी है। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। हमने कॉन्टिन्यूस टेंस से क्यों शुरू किया है? क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस सबसे ज़्यादा आसान टेंस है और इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होती, इसी वजह से हमने कॉन्टिन्यूस टेंस से शुरू किया। तो आइए हम एग्जांपल्स करते हैं। देखें, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहला जो रूल है वो ये करना है कि टेक की हमेशा थर्ड फॉर्म टेकन लगेगी। इसमें मैंने आपको बताया शुरू वाली चीज़ एंड में चली जाएगी, तो आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाई मी में। उसके बाद एंड वाली जो चीज़ है वो शुरू में आ जाएगी। तो ये था जो हमने कन्वर्जन करनी थी। शुरू वाली चीज़ बाई के साथ एंड में चली जाएगी, आई किस में चेंज हो गया? बाई मी में। और एंड वाली चीज़ शुरू में आ जाएगी। फॉर्म हमेशा कौन सी लगती है? थर्ड लगती है। तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, इसमें थर्ड फॉर्म लगा दें टेकन। उसके बाद अब देखें, इसमें आपने टेंस को चेंज नहीं करना। एम इज एम आर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है आईएनजी के साथ, तो इसमें हम देखेंगे कि मील के साथ क्या यूज होता है, क्योंकि अब ये शुरू में आ गया तो इसके हिसाब से हमने देखना है। मील के साथ इज लगेगा क्योंकि ये सिंगल है। अब देखें तो दो रूल्स हमारे हो गए कि आई बाई में कन्वर्ट हो गया, एंड वाली चीज़ शुरू में आ जाएगी, इसके साथ इज लगता है। हमने कोई चीज़ ना तो ऐड करनी है ना रिमूव करनी है। इससे क्या मुराद है? अब देखें, जैसे यहाँ पर मील है, यहाँ पे दा मील नहीं लगा हुआ, तो जब आपने इसको शुरू में लेकर आना है तो इसके साथ दा नहीं लगाना, तो ना ही कोई चीज़ ऐड होगी ना ही कोई चीज़ रिमूव होगी। और तीसरा रूल था कि हमने एडजस्टिंग करनी है। अब देखें थर्ड फॉर्म है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आप कभी भी आपने कोई ऐसा टेंस नहीं देखा होगा जिसमें इसके बाद टेकन लगा हो और एक्टिव का हो। तो इस वजह से अब हमने एडजस्ट करना है आईएनजी को एडजस्ट करने के लिए हम दरमियान में बीइंग लगा देंगे, तो ये हमारा पूरा फिक्रा बन जाएगा। मील इज बीइंग टेकन बाय मी। अगले हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट वाली चीज़ एंड में आ जाएगी। आपने देखा था कि वी किस में चेंज हो जाता है? अस में। तो वी को हमने चेंज कर दिया बाई अस में। एंड वाली चीज़ शुरू में आ जाएगी, तो द पुअर शुरू में आ जाएगा। फॉर्म हमेशा कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। अब देखें द पुअर जो है ये बहुत से या काफ़ी गरीबों को ये जाहिर कर रहा है, तो इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, आपने जो चीज़ यहाँ पर आ चुकी हुई है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर इज एम आर लगाना। अब थर्ड फॉर्म लग गई। पहला रूल क्या था? कन्वर्ट करना। हमने कन्वर्ट हो गया। दूसरी चीज़ हमने फॉर्म लगानी है। फॉर्म हमेशा थर्ड लगा दी हमने। अब देखें आई कहाँ पर गई? आई को अब हमने एडजस्ट करना है आईएनजी को, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बीइंग में। तो आप जहन में रख सकते हैं कि जहाँ पर भी आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी तो वहाँ पर पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है। उसके बाद अगला देखते हैं। सबसे पहला रूल, हम स्टार्ट वाली चीज़ को एंड पे लेके जाएंगे। अब यू था तो ये
बाई यू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एंड वाली चीज़ शुरू में आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे द फ्लावर है, यहाँ पे आपने रिमूव नहीं करना। जैसे द फ्लावर है तो इसको सिर्फ फ्लावर नहीं लिख देना आपने, इसको आपने द फ्लावर ही लिखना है। तो कोई भी चीज़ ना तो ऐड करनी है ना रिमूव करनी है, उससे मुराद मेरी यही थी। अब देखें प्लग है, प्लग की फॉर्म कौन सी लगेगी? प्लग्ड। हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? थर्ड फॉर्म। अब द फ्लावर सिंगल है तो इसके साथ इज लगेगा। और आईएनजी कहाँ पर? तो अगला हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो शुरू वाली चीज़ एंड पे आ जाएगी, तो ही किस में चेंज हो जाएगा? बाय हिम में। एंड वाली चीज़ शुरू में आ जाएगी। अब यहाँ पर आ लेटर है तो इसमें आपने आ को रिमूव नहीं करना या आ को दा नहीं बनाना। ये भी हमारा रूल था जिसको आपने फॉलो करना है। देखिए आ लेटर एक लेटर है, सिंगल है, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हमेशा रिटर्न। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगाएंगे? रिटर्न। और बीइंग कहाँ जाएगा? सॉरी आईएनजी कहाँ जाएगा? ये बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने एडजस्ट कर दिया। तो पैसिव वॉइस में हमने क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है। अब जहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म आएगी तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए किसको एडजस्ट करना है? बेसिकली हमने थर्ड फॉर्म को एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम बीइंग लगाएंगे। उसके बाद हम अगली एग्जांपल देखते हैं। शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय हर में। शुरू वाली चीज़ एंड में आ गई। अब एंड वाली चीज़ जो है वो शुरू में आ जाएगी। शुरू में क्या आ जाएगा? द ट्रूथ। अब इसमें द को आपने रिमूव नहीं करना। द ट्रूथ अब सिंगल है तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। स्पीक के साथ हम क्या लगाएंगे? स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। और इज एम आर को एडजस्ट करने के लिए, सॉरी आईएनजी को एडजस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बीइंग। तो ये हमारा फिक्रा बन जाएगा। द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन बाय हर। और अगर आप देखें तो इसकी सेंस भी बिल्कुल ठीक बन रही है। तो हम अगली एग्जांपल देखते हैं। पहला रूल, आई को एंड पे लेकर जाएंगे। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय मी में। दूसरा रूल, एंड वाली चीज शुरू में आ जाएगी। तो आल आई कहाँ पर आ जाएगा? शुरू में। तीसरी चीज, आल आई सिंगल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज। अब टेलिंग था, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल होता है कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। और आईएनजी को एडजस्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। अगला देखते हैं। दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय देम में। क्रिकेट एंड वाली चीज कहां पर आ जाएगी? शुरू में। अब देखें क्रिकेट सिंगल है तो इसके साथ हमने क्या लगाना है? इज लगाना है। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और आईएनजी कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीइंग में। तो ये फिक्रा बन जाएगा आपका, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अगला देखें, शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय हर में। एंड वाली चीज शुरू में आ जाएगी तो द पोएम शुरू में आ जाएगा। हम देखें द पोएम सिंगल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज।
लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। तो इसमें हमने थर्ड फॉर्म लर्नड लगानी है, एन और टी। और आईएनजी कहाँ पर जाएगा? ये बीइंग में चेंज हो जाएगा। तो पूरा फिक्रा हमारा पैसिव का क्या बन गया? द पोएम इज बीइंग लर्नड बाय हर। अगला देखें, पहला रूल, शुरू वाली चीज एंड पर आ जाएगी। तो द टीचर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय द टीचर में। अगर ये पर्सन में से कोई होता, जैसे आई, वी, यू, ही, शी में, तो उसको हम रेलिवेंट कन्वर्ट कर देना था। अब यहाँ पे पर्सन में से कोई नहीं है, द टीचर है, तो ये द टीचर ही रहेगा। लेकिन इसमें रूल भी वही है कि ना तो खुद से कोई चीज़ ऐड करनी है, ना ही खुद से कोई चीज़ रिमूव करनी है। तो द टीचर है तो द टीचर ही लगाना आपने, सिर्फ टीचर नहीं करना, या आ टीचर नहीं कर देना। उसके बाद दूसरी चीज़, द रोल शुरू में आ जाएगा। द रोल सिंगल है, इसके साथ क्या लगेगा? इज। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। उसके बाद आईएनजी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? बीइंग में। तो बेसिकली एडजस्ट करने के लिए बीइंग आ जाएगा। तो हमारा पैसिव वॉइस का फिक्रा बन जाएगा, द रोल इज बीइंग कॉल्ड बाय द टीचर। अगला फिक्रा हमारा, यू आर वाचिंग टीवी। अब आप देखें यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय यू में। टीवी कहां पर आ जाएगा? शुरू में। अब देखें टीवी सिंगल है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? इज। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड। WATCHED। और इसमें हम दरमियान में एडजस्ट करने के लिए, या आई को ING किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीइंग में। तो ये क्या बन जाएगा हमारा फिक्रा पैसिव का? टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें देखें वही किस में कन्वर्ट होगा? बाय अस में। सबसे पहला रूल। दूसरी चीज, आखिर वाली चीज शुरू में आ जाएगी, तो आ नॉइज शुरू में आ जाएगा। आ नॉइज के साथ इज लगाएंगे, मेक की थर्ड फॉर्म मेड बन जाएगी। और ING बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय अस। अगला देखें, ही इज अब्यूजिंग यू। ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय हिम में। यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यू शुरू में आ जाएगा, तो यू ही रहेगा। अच्छा, अब आप इसको अगर गौर से देखें, जैसे ये इसमें मफूली हालत में चेंज होता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, तो आखिर वाली चीज़ क्योंकि पहले से मफूली हालत में होती है, तो उसको हमने वापस फाइली हालत में, जैसे आई से मी है, तो यहाँ पे फर्ज करें अगर मी होता तो आपने इसको जब शुरू में लाना है तो आई में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको दोनों साइडें पता होनी चाहिए, आई से मी या मी से आई। ठीक है। अब देखें यू को हमेशा जमा समझा जाता है, तो यू के साथ हम आर यूज करेंगे। अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। और ING कहाँ पर जाएगा? बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा फिक्रा बन जाएगा हमारा, यू आर बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। अगला देखें, यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्ट वाली चीज एंड में लेके जानी है, किसके साथ? बाय के साथ। तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय यू में। अब देखें हिम आ गया यहाँ पर, हिम को जब हम शुरू में लाएंगे तो हिम की फाइली हालत ही होती है, तो हिम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में। ही के साथ देखें हम इज लगता है,
क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर आ चुकी होती है हमने उसके हिसाब से लगाना होता है यहाँ पर। अब हेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेटेड। तो यहाँ पर हेटेड लगाएंगे। इसका आईएनजी कहाँ जाएगा? वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म को एडजस्ट करने के लिए बीइंग लगाया। तो ये हमारा फिक्रा बन जाएगा, ही इज बीइंग हेटेड बाय यू। अगला देखें, आई को आपने कन्वर्ट करना है। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंड में बाय मी के साथ। एंड वाली चीज शुरू में आ जाएगी, द वाल। तो द वाल कहां पर? शुरू में आ जाएगा। द वाल सिंगल है तो इसके साथ इज लगेगा। क्लाइंब की थर्ड फॉर्म क्लाइंब्ड। और आईएनजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीइंग में। फिक्र हमारा पूरा बन जाएगा, द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड। अब देखें यहाँ पर हमने आपको स्किप कर दिए, तो ये नहीं करना आपने खुद से, ना तो कोई चीज ऐड करनी है ना ही रिमूव करनी है। तो यहाँ पर आप भी आएगा साथ। तो फिक्र आपका पूरा बन जाएगा, द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड अप बाय मी। अगला देखें, अगला हमारा कॉबलर है। तो इसमें कॉबलर को हम एंड पर लेकर जाएंगे। कॉबलर किस में हो जाएगा चेंज? बाय कॉबलर में। शुरू वाली चीज एंड पे चली जाएगी बाय के साथ, और एंड वाली चीज शुरू में आ जाएगी। तो द शूज शुरू में आ जाएंगे। देखें द शूज जमा है, सॉरी यहाँ पर हम क्योंकि प्रेजेंट के कारण है तो आप समझ लें यहाँ पर इज था पहले। तो यहाँ पर आपने द शूज आ गए, तो द शूज जमा है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे। आर और मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मैंडेड। और आईएनजी कहाँ पर जाएगा? बीइंग में। तो ये फिक्रा पूरा क्या बन गया आपका? द शूज आर बीइंग मेंडेड बाय कॉबलर। तो यहाँ पर हमने देखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसे फिक्रों के काफ़ी फिक्रों की एग्जाम्पल की है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका बताया है, इससे आसान तरीका मेरे ख्याल में पैसे वॉइस में कन्वर्ट करने का कोई नहीं है। और अगर आप इसमें गौर से देखें तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है, सिर्फ 3 से 4 रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने। पहला रूल, स्टार्ट वाली चीज़ एंड में चली जाएगी बाय के साथ। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है कि एंड वाली चीज़ को स्टार्ट में लेकर आना है, और उसी के हिसाब से आपने उसकी रेलिवेंट चीज़ लगानी है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपने टेंस को चेंज नहीं करना। अगर ये प्रेजेंट है, इज एम आर यूज होता है उसमें, तो आपने यहाँ पर वाज वर किसी जगह पर नहीं लगाना। दूसरी चीज़, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमने हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। तीसरी चीज़, अब आपने आईएनजी को एडजस्ट करना है, मीन्स के थर्ड फॉर्म तो लगा दिया आपने, तो आईएनजी कहाँ जाएगा? तो बेसिकली थर्ड फॉर्म को एडजस्ट करने के लिए हम आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे